तो अब हम बात करते हैं तैयारी की, क्योंकि क्या होता है ना कि हर एक स्टूडेंट अभी जो यहाँ पे बैठा है अभी सिलेक्ट नहीं हुआ है, तो लोग उसको नहीं जान रहे। जब आप सिलेक्ट हो जाओगे तो आपको भी ऐसे ही बुलाया जाएगा कि आप भी अपनी स्टोरी बताइए, ताकि दूसरा कुछ उससे मोटिवेशन ले करके और उसको एक कहीं से कुछ ना कुछ लिंक मिल जाए। ठीक है, तो मैं भी जब सिलेक्ट नहीं हुई थी तब आप ही की तरह ऐसे बैठती थी, और जहां से कुछ लिंक के बारे में मुझे पता चलता था तो मैं तुरंत वहां पे चली जाती थी। मेरा 2014 में ग्रेजुएशन एमएससी में कंप्लीट हुआ। 2012 में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ था और 2014 में मैंने पीजी किया था एमएससी होलकर साइंस कॉलेज से। इंदौर की ही मैं रहने वाली हूँ। तो जब 2012 में ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ था तो तब मुझे करियर के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं था, है ना। अभी 2023 चल रहा है तो आप लोगों को तो ये सेमिनार वगैरह मिल जाते हैं, और यूट्यूब पर तो अब बहुत भयंकर बाढ़ सी आ गई है, बहुत ज्यादा गाइडेंस है। पहले इतना नहीं था। और मैं आपने पालदा क्षेत्र का नाम सुना होगा, 3 इमली के आगे, वहीं पे पालदा में कुमार भट्टी नाम का छोटा सा गांव था, वहीं पे मैं रहती थी। और स्कूल में हमेशा अव्वल आती थी। एक साधारण से स्कूल में मैं पढ़ी थी, हिंदी मीडियम वो स्कूल था, बहुत छोटा सा स्कूल था। 10th तक वहां पे किया। 10th में नंबर अच्छे आए थे, तो फिर 11th 12th में मैंने छावनी में कमला नेहरू स्कूल से किया था। तो साइकिल से जाती थी पालदा से छावनी तक, और फिर घर पे आती थी और अपनी तैयारी करती थी। कुछ भी एम क्लियर नहीं था, बस यही था कि यार क्लास में टॉप करना है और जो भी टीचर पढ़ा रहा है उसको घर आके अच्छे से पढ़ना है, और बस एग्जाम अच्छे से निकलना चाहिए। बस इतना ही जीवन का उद्देश्य था, और ज्यादा कुछ नहीं था। कुछ सोचा नहीं था कि कुछ बनना है, अधिकारी बनना है, कुछ नहीं सोचा था। जब ग्रेजुएशन हुआ 2012 में तो मेरे फादर ने मुझे बोला बेटा पीएससी की तैयारी करो। तो मुझे लगा कि जैसे बीएससी होता है वैसे ही पीएससी भी कुछ होता होगा। तो मैंने उनको बोला कि पापा मैं तो एमएससी करूंगी। तो पापा ने बोला ठीक है कर ले, तेरी इच्छा है तो एमएससी कर लिया, है ना। अपनी थोड़ी सी डिग्री को मैंने बढ़ा लिया। पीएससी का तब तक कोई मतलब पता नहीं था। फिर क्या हुआ, 2014 में जब पीजी कंप्लीट हुआ तो 1 साल स्कूल में पढ़ाया 15-16 तक, और 2016 में एक अच्छा रिश्ता आया तो शादी हो गई मेरी। तब भी नहीं सोचा था कि कुछ करूंगी। फिर उसके बाद जब 1-2 साल मैंने घर परिवार को संभाला तो 17-18 में मेरी फ्रेंड के थ्रू ही मुझे सजेशन उसने दिया, क्योंकि मैं घर में खाली बैठी रहती थी और हमेशा से पढ़ाई में अव्वल थी। तो मुझे ये बोला गया कि यार घर में बैठ करके तुम समय ऐसे खाली मत करो, क्योंकि घर का काम भी कितना करोगे आप, है ना। 11-12 बजे आपका पूरा खाना बन जाएगा, उसके बाद क्या करोगे आप। तो फिर मुझे अंदर से ऐसा लगा कि यार कुछ करना चाहिए। तो मैंने अपने हस्बैंड को बताया कि पीएससी की तैयारी करने का मैं सोच रही हूँ। हालांकि शादी के पहले मैं इधर उधर की एग्जामों के फॉर्म भर देती थी, जैसे मैंने एसएससी भी दिया है और बैंकिंग की भी एग्जाम दी है, आईबीपीएस पीओ भी दिया है, एसबीआई क्लर्क भी दिया है, बहुत सारी एग्जाम के फॉर्म भरती थी। मेरे घर पे इतने बंडल रखे हैं जो मैंने एग्जाम फॉर्म फिल करती थी, क्योंकि मेरे पापा को बड़ा शौक था, पर मुझे कुछ पता नहीं था कि क्या कॉम्पिटिटिव एग्जाम है और क्या अधिकारी बनते हैं, कुछ नहीं। तो बस देखे, और एक वो मार्केट में एग्जाम के 2-3 महीने पहले बुक आती है ना, तो वही बुक ला करके और उसमें से थोड़ा बहुत पढ़ा तो पढ़ा, नहीं पढ़ा तो ठीक है, और जाके एग्जाम दे आई। तो एग्जाम कभी नहीं निकली, है ना। एग्जाम कभी भी नहीं निकली। तो मेरी एक मेंटलिटी बन गई थी कि यार ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है ना, ये निकलती ही नहीं है, और ये जो निकलती है ना वो लोग तो एकदम ऊपर से कहीं से आते हैं बन के, उन्हीं की निकलती है, एक आम स्टूडेंट की तो निकल ही नहीं सकती। ये मेरी धारणा, मेरी नेगेटिविटी बन गई थी। क्योंकि मैंने पढ़ाई नहीं की थी, ठीक है ना, इसलिए। तो अगर आप ये सोचते हो कि यार बस एग्जाम का फॉर्म भर देना और तैयारी वैयारी कुछ नहीं करना, तो ऐसे तो एग्जाम निकलेगी नहीं आपकी, ठीक है। तो वापस से मैं आती हूँ, शादी हुई, उसके बाद हस्बैंड को बताया, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आई, है ना, कि घर की बहू है, अभी 1 ही साल हुए, कैसे तैयारी करेगी। लेकिन ये रहता है ना कि जब आप किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसको मिलाने के लिए जुट जाती है। तो मेरे हस्बैंड ने मुझ में वो अंदर एक चिंगारी देखी थी
उन्होंने अंदर मेरे चीज ये फील कर ली थी कि यार ये लड़की में दम है और ये कुछ कर सकती है। अगर वो चीज मेरे अंदर वो नहीं देखते तो वो क्या इतना रिस्क लेते कि अपनी वाइफ को पढ़ाने का, क्योंकि अगर आपके हस्बैंड चाह रहे तो जरूरी नहीं कि और फैमिली मेंबर भी ये चाहेंगे कि आप पढ़ो, है ना। आप पहले से पढ़ लिख के ऑलरेडी डिप्टी कलेक्टर से शादी कर रहे हो तब तो ये बात पता रहती कि हाँ यार भाई नहीं वो लड़की तो जॉब में है, इतनी बड़ी अधिकारी है। लेकिन बनने के पहले का जो स्ट्रगल होता है ना वो सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। लेकिन मेरे हस्बैंड आज भी आए हैं मुझे लेकर के यहाँ पर, तो वो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। और अगर वो शायद मेरा साथ नहीं देते और मेरे अंदर की क्वालिटी को नहीं पहचानते तो मैं शायद ही यहाँ पर आज खड़ी होती और आप लोग इतना समय दे रहे होते मुझे सुनने के लिए। तो वो चीज उन्होंने मुझ पे विश्वास किया। अब मेरी जिम्मेदारी थी और मेरी दारोमदारी थी मुझ पर कि मुझे इनका नाम नहीं डुबोना है ना। नहीं तो लोग ताना मारते और पढ़ा लो, कुछ नहीं हो रहा, घर का काम ही करती हैं महिलाएं तो शादी के बाद और कुछ नहीं हो सकता। मुझे भी मन में यार ये लगता था कि साला इतना अच्छा पढ़ाई लिखाई करी, हमेशा क्लास में इतनी फर्स्ट डिवीजन आई, 10th में स्कॉलरशिप मिली थी मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना से 30,000 रुपए की। तो हमेशा से ये रहता था यार इतना पढ़ लिख के शादी कर ली है और अब तो साला बस वही है ना। तो ऐसा नहीं है, शादी जो होती है वो जीवन का अंत नहीं होती है, जीवन की शुरुआत होती है। बस नजरिया अपना अपना देखने का कि हम किस नजरिए से देखते हैं, ठीक है। तो मैंने तैयारी स्टार्ट करी थी 2017 का एंडिंग था, नवंबर दिसंबर, और जनवरी 2018 में 2017 की प्री थी। तो 1-2 महीने में तो कोई प्री निकलने से रही नहीं निकला मेरा 2018 वाला प्री। फिर 2018 में ही अप्रैल में एमपीपीएससी का नोटिफिकेशन आया था असिस्टेंट रजिस्ट्रार का, सहायक कुल सचिव का। डीएवीवी में जो सहायक कुल सचिव होते हैं जिनकी आपकी मार्कशीट डिग्री पे साइन होती है, तो उस एग्जाम के लिए मुझे केवल 3 महीने का वक्त मिला था। और चूंकि पीएससी की तैयारी में एक बेस बन चुका था मेरा, तो मैं उसके लिए एकदम पागलों की तरह लग गई। सुबह में जल्दी 6 बजे उठती और मुझे ये था कि 9 बजे कैसे ना कैसे करके घर छोड़ना है, लाइब्रेरी जाना है, क्लास जाना है और बिल्कुल पढ़ना है। तो टिफिन वगैरह अपना सब बांध के घर का काम करके और फटाफट से निकलती अपनी स्कूटी से। मेरा घर इधर इंदौर में ही है, आने में आधा घंटा लगता है, तो मैं इधर भंवरकुआ में ही आके तैयारी करती थी। और फिर मैंने उसको पढ़ना स्टार्ट किया। 7 बजे तक मैं बिल्कुल ईमानदारी से यहाँ पे पढ़ती थी और फिर अपने घर चली जाती थी, क्योंकि घर पे वो माहौल नहीं मिल पाता था टीचिंग का। तो फिर मैंने ऐसे करके जो है वो तैयारी की। 3 महीने तक मैंने बहुत ईमानदारी के साथ, बहुत रणनीतिक रूप से तैयारी की और उसका मैंने मेंस निकाला मेरे पहले अटेम्प्ट में और मात्र 3 महीने की तैयारी में।